मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नारेबाजी के वाक़े पर हुकूमत का एक्शन। शेख रशीद के भतीजे एमएन ने शेख राशिद शफीक सऊदी अरब से वापसी पर गिरफ्तार। FIA ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया। शेख राशिद शफीक फैसलाबाद में दर्ज मुकदमे में नामजद हैं। फैसलाबाद में इमरान खान समेत 150 अफराद के खिलाफ FIR काटी गई। फवाद चौधरी, शहबाज गिल, शेख रशीद, कासिम सूरी और अनिल मुसरत को भी नामजद किया गया। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तक़द्दुस पामाल करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने का कोई जवाब नहीं। बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत लोगों को उभारा गया। कुछ लोग UK से अनिल मुसरत और साहबजादा जहांगीर के साथ आए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। इमरान खान की गिरफ्तारी का इंदिया भी दे दिया। कहा, इमरान खान फितना है, गिरफ्तार किया जाएगा। क्या कभी किसी ने जुमेरात को एहतजाज की कॉल दी है? ये शख्स नौजवान नस्ल को गुमराह करने पर तुला हुआ है। कानून अपना रास्ता बनाएगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भतीजे शेख राशिद की गिरफ्तारी इंतकामी कार्रवाई करार दे दी। कहा, जब ये वाक़या हुआ उस वक्त शेख राशिद वहाँ मौजूद ही नहीं थे। हुकूमत लॉन्ग मार्च से पहले जेलें भरना चाहती है। हम जेलों से डरते नहीं, हम जेलें भर देंगे मगर हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। ये लोग जहाँ भी जाएंगे इनके खिलाफ नारे लगेंगे, लोग अंडे और टमाटर मारेंगे। शेख राशिद शफीक को एयरपोर्ट से अगवा किया गया। अभी तक इनके घर वालों को भी इनका अता पता नहीं। शेख रशीद को भी अगवा करने की कोशिश की गई। बौखलाई हुई इम्पोर्टेड हुकूमत समझती है लोग डर जाएंगे। झूठे पर्चों से भी कभी हुकूमतें बची हैं। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। असद उमर ने कहा, इमरान खान वाहिद लीडर हैं जिन्होंने डट कर इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुकदमा लड़ा। इस मज़ाक़ा खेज़ FIR से यह ज़ाहिर करने की कोशिश करना कि इमरान खान का मस्जिद नबवी के वाक़े से कोई ताल्लुक़ है, काबिल मज़म्मत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब का एलामिया जारी। पाक सऊदी सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के तहत मुख्तलिफ उमूर पर दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर इत्तेफाक। सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ मुआशी ताउन जारी रखने का इरादा। दोनों ममालिक में तिजारत को फरोग देने पर इत्तेफाक हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे के बाद वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब से वापसी पर मुत्तहदा अरब अमारात गए। अबू धाबी के वली-ए-अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। रश बहुत है, बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। मैं अपने पेरेंट्स की तरफ जा रहा हूँ लेकिन बड़ा ख्वार होकर जा रहा हूँ। नहीं, टिकट जो लगा हुआ है वही ले रहे हैं। अभी तो ज्यादा नहीं पता है। 2100 बिजनेस का है और 1600 दूसरा लगाया हुआ है। मैं सुबह 4 बजे का आया हूँ, काउंटर पे कोई भी नहीं था। 6:30 बजे काउंटर पे मैम आई हैं और वो 850 रुपये ले रहे हैं। वो भी क्या जोराबाद की टिकट काट के दे रहे हैं हमें। टिकट महंगा मिले या सस्ता, ईद है घर तो जाना है। मीठी ईद अपनों के साथ मनाने के लिए बड़े शहरों में लोगों की आबाई, घरों को वापसी जारी। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश। ट्रांसपोर्टर्स की ईदी मुहिम भी जोरों पर। मन माने किराए वसूल करने लगे। लाहौर में ट्रांसपोर्टर्स को कंट्रोल रखने के लिए खुसूसी कमेटियां कायम। सिंध भर में जायद किराए वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई। लाखों रुपए के जुर्माने किए गए। मैचिंग ज्वेलरी, पर्स, मेहंदी। ईद सर पर आ गई, खवातीन के काम पूरे ना हुए। बाजारों में रात गए तक रश। किसी को जूतों की तलाश तो किसी के लिए ज्वेलरी की सिलेक्शन मुश्किल हो गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सूरज का पारा हाई। कराची में 40 डिग्री तक चला गया। शहर कायद में आज और कल गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। बदीन लाड़काना में भी सूरज सवानेज़े पर। पंजाब में बादलों ने ईद भगाने की प्लानिंग कर ली है। मुख्तलिफ अजला में बादल बरसने से मीठी ईद ठंडी भी रहेगी। यकम मई आ गई, लोड शेडिंग ना गई। कराची में 8 से 10 घंटे बिजली बंदिश। सहरो इफ्तार में भी सार्फिन को बिजली का इंतजार। के इलेक्ट्रिक तर्जुमान कहते हैं फ्यूल की किल्लत के बायस पैदावारी सलाहियत में कमी हुई। सूरत हाल संभालने के लिए लोड शेडिंग का दौरानिया 2 घंटे बढ़ाना पड़ेगा। लाहौर में शॉर्टफॉल 700 मेगावाट, 7 से 8 घंटे बिजली बंद रहने लगी। कसूर, शेखुपुरा, ननकाना साहब समेत मुतादिद शहरों में बदतरीन लोड शेडिंग। पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में 7700 मेगावाट का शॉर्टफॉल है।
लोड शेडिंग मुकम्मल खत्म नहीं कर सकते, कमी लाने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क में डीजल की किल्लत पर वजीर आजम का नोटिस, इजलास बुला लिया। वजारत तवानाई समेत मुतल्लिका इदारों के सरबराहान तलब। डीजल की पंजाब में दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए अहम फैसले होंगे। हुकूमत का आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG की कीमतों में 16 रुपये फ़ी किलोग्राम कमी कर दी गई। नई कीमत 231 रुपये फ़ी किलोग्राम मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का छुट्टी के बावजूद पहला मसरूफ दिन। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। तमाम कमिश्नर और RPOs वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। हमजा शहबाज की ईद पर सख्त सिक्योरिटी इक़दामात की हिदायत। मुल्क में डीजल की कमी पर भी वज़ीर आला का इजहार तशवीश। डीजल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ एक्शन का हुक्म। हमजा शहबाज आज बहावलपुर का दौरा करेंगे। सरकारी अस्पतालों के सरप्राइज विजिट भी करेंगे। आलमी यौम मजदूर पर सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मेहनत कशों को खराज तहसीन। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि एक खुशहाल और मुतमईन अफरादी कुव्वत ही मुल्क की मुआशी तरक्की में अपना हिस्सा डाल सकती है। पाकिस्तान को अपने अफरादी कुव्वत को जदीद महारतों से लैस करने पर तवज्जो मरकूज करने की ज़रूरत है। आज के दिन मेहनत कशों को साजगार माहौल और अच्छी जिंदगी फराहम करने के अज़्म का अदा करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि मेहनत कशों की तरक्की के बगैर दुनिया की तरक्की अधूरी है। आईने पाकिस्तान और बैन अक़वामी मयार के मुताबिक मजदूरों के हालात बेहतर बनाएंगे। हैं तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मजदूरों का दिन मनाया जा रहा है। पूरी कौम मेहनत कशों के नाम पर इस दिन छुट्टी मनाती है, लेकिन मजदूर इस रोज़ भी 2 वक्त की रोटी के लिए पसीना बहा रहा है। सावंती भी इन्हीं में से एक है जो मौसम की सख्तियों से बेनियाज होकर घर का चूल्हा जलाने की तगदों में मसरूफ है। हमजा शहबाज कहते हैं कि सूबे में आईनी बहरान था। पूरी कौम ने देखा कि किस तरह आइन की धज्जियां उड़ाई गई। हर तरह से रुकावटें डालकर बहरान बढ़ाने की कोशिश की गई। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का जहांगीर तरीन से राबिता ताउन करने पर शुक्रिया अदा किया। जहांगीर तरीन की खरीद भी दरियाफ्त की। आर्मी चीफ का बेदार सेक्टर में फ्रंटलाइन का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को LOC की ताज़ा तरीन सूरत हाल और फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। सिपह सलार ने अफसरान और जवानों से बातचीत की, इनके साथ इफ्तार किया। आर्मी चीफ ने मादर वतन के दिफा में मुकद्दस फ़र्ज़ की अंजाम दही में महारत पर अफसरान और जवानों की तारीफ की। आज से बिजली की लोड शेडिंग मुकम्मल खत्म नहीं होगी। पावर डिवीजन ने अवाम पर बिजलियां गिरा दी। वज़ीर आज़म ने आज से लोड शेडिंग मुकम्मल खत्म करने का हुक्म दे रखा था। शॉर्टफॉल 7,701 मेगावाट हो गया। बिजली की मजमूई पैदावार 18,000 और तलब 25,000 से ज़ायद रिकॉर्ड। मुख्तलिफ शहरों में 12 घंटे तक लोड शेडिंग। डैमों में पानी की सूरत हाल में बेहतरी नहीं आ सकी। हैं तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। शिकागो के मजदूरों की शानदार जदोजहद और कुर्बानियों को सलाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मजदूरों का दिन मनाया जा रहा है। दिन को मनाने का मकसद मजदूरों मेहनत कशों के मसाइल को उजागर करने के साथ उन मसाइल के हल के लिए आवाज़ उठाना है।